करें कन्या यानी वर्गो राशि वालों की, तो दिसंबर 2025 का जो महीना है आपकी इनकम के लिए जो महीने की शुरुआत रहेगी ना, ये थोड़ी सी डल रहेगी। आपको लगेगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी हाथ में भी हैं कहीं वो भी लूज ना हो जाए, यानी फेयर ऑफ अननोन ये इस महीने की शुरुआत में आपको परेशान कर सकता है। लेकिन महीने का जो सेकंड हाफ रहेगा ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। इसमें एकदम से उछाल आएगा आपकी इनकम में। लेकिन इसके बारे में भी बहुत आश्वस्त मत हो जाइएगा, क्योंकि ये भी जो उछाल है ना, ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी ही साबित होगा। तो मोटे तौर पे जो आपके लिए दिसंबर का महीना है ये शुरुआत फिक्र से करेगा, लेकिन जो महीने का अंत होगा फाइनेंशियली वो एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ होगा। प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर भी जो हैं वो इस महीने में आपके लिए बेहतर रहेंगे। किसी पुरानी प्रॉपर्टी के बिकने के योग हैं और किसी नई प्रॉपर्टी के खरीदे जाने के भी इस महीने में योग बन रहे हैं। लेकिन इस महीने में किसी के भी कही सुनी बातों पे यकीन मत करिए। इस महीने में किसी की गारंटी मत डालिए और फाइनेंशियली जो भी काम करना है वो अगर हो सके तो पूरा होमवर्क करने के बाद ही करिएगा। अगर हम करियर की बात करें तो आपके लिए करियर में जितनी भी इस समय में आप अपने काम को डिटेल में कर सकते हैं उतना विस्तार में करिए। यह महीना आपसे न केवल काम की प्लानिंग मांग रहा है बल्कि एक पूरा प्रोसीजर भी मांग रहा है। यानी इस महीने में आप अपने आप को केवल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इस महीने में आपको एक पूरी तरह से टाइम डिसाइड करना है कि मुझे इतनी तारीख तक फलाने काम को कंप्लीट करना ही करना है। और अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने की 19 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में गोल्डन विंडो खुलने वाला है, जिसमें आप अपने काम कारोबार को चेंज भी कर सकते हैं। इस महीने में आप याद रखिएगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। इस महीने में एक और चीज आपको काम में याद रखनी है कि आपके द्वारा बनाया गया प्रोसीजर, आपके द्वारा बनाया गया जो सिस्टम है वही आपके लिए सफलता की कुंजी बनने जा रहा है। यानी इस महीने में आपको किसी भी काम को बिल्कुल सिर्फ मेहनत के भरोसे नहीं छोड़ना है, परमात्मा के भरोसे नहीं छोड़ना है। परमात्मा कह रहे हैं कि सिस्टम के भरोसे छोड़ो, परमात्मा की इस बात को आपको इस महीने में मानना ही मानना है। अगर हम आपके लव रिलेशंस की बात करें तो सिंगल वालों के लिए इस समय थोड़ी देर और सिंगल रहने का ही समय है। कोई बहुत ज़्यादा कोई डिवाइन सोल इस महीने में आपकी लाइफ में आने के योग नहीं है। लेकिन जो लव्ड वंस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में चल रहे हैं, इवन मैरिड भी हैं, उनके लिए छोटी मोटी आउटिंग्स इस महीने में हो सकती हैं। और हाँ, महीने की 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपके लिए किसी ना किसी तरह से कोई आउटडोर एक्टिविटी भी हो सकती है। और महीने का जो एंड आपके लिए रहेगा ना, ये गेट टुगेदर्स वाला रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एक धमाल मचाने वाला रहेगा। लेकिन इस समय में आप जितना ज़्यादा रिश्तों को जोड़ के रखोगे, ये महीना आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिहाज से उतना ही बढ़िया रह सकता है। हेल्थ की बात करें तो डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, एसिडिटी की परेशानी या इवन आपकी पीठ की समस्या या कंधों की जकड़न की समस्या इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। इस महीने में आपकी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए जितना हो सके फाइबर युक्त भोजन लीजिए। इस महीने में जितना आप जंक फूड को, तले हुए फूड को अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। और हर 90 मिनट बाद छोटा सा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे आपकी बॉडी लगातार मूवमेंट पे रहे। यात्राओं की बात करें तो फैमिली ट्रिप के इस महीने में काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप करेंगे तो उसमें अपने पेपर वर्क को, अपनी करेंसी को, अपने कार्ड्स वगैरह को, अपनी बिलोंगिंग्स को, मोबाइल फोन्स को बहुत ध्यान से रखिएगा, नहीं तो किसी ना किसी तरह की परेशानी में फंसने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी तरह की हायर स्टडी को डील कर रहे हैं, फोकस के हटने के योग बन रहे हैं। इस महीने में किसी भी तरह का, जैसे होता है ना बिंज वॉचिंग करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, ये पढ़ाई से आपका ध्यान हटा सकता है। इसलिए जितना कोशिश करिए कि दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रख पाएंगे उतना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बुध जो हैं ये इस महीने में, जो बुध नॉर्मली बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपकी इस महीने में स्पेशली स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस समय में सामने वाला आपसे ये शिकायत कर सकता है कि आप अपनी बातों में थोड़ा सा ओवर क्लेवर बन रहे हैं या उनकी बात को बोलने से पहले काट रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो इसको अवॉइड करिएगा। शनि कह रहे हैं कि इस समय में आपको एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, टाइम टेबल बना के चलना है। आप देखिए, नॉर्मली टाइम टेबल लंबे समय तक फॉलो नहीं होते हैं, ये किताबों में ही होते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है कि दिसंबर का महीना टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। शनि आपको डेफिनेटली रिवार्ड देंगे ही देंगे।
और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपके रिलेशंस को इस महीने में बनाएंगे बहुत रोमांटिक। मंगल जो है ये इस महीने में आपको एक अभूतपूर्व काम करने की एनर्जी देंगे। यही एनर्जी जो है आपके काफी रुके हुए काम बना सकती है। लेकिन जुपिटर इस महीने में आपको थोड़ा सा अहंकारी, थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकते हैं। कोशिश करिए कि जुपिटर के इस नेगेटिव एट्रीब्यूट को अपने खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अब अगर हम तिथियों की बात करें तो दिसंबर की 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 25 और 30 दिसंबर ये अच्छे काम करने के लिए आपके लिए रहेंगी बहुत बढ़िया। और 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर ये नेगेटिव तिथियां हैं। इनमें कोई भी अच्छा काम जो है ये थोड़ा सा देखभाल के ही करिएगा, थोड़ा विचार करके ही करिएगा। अब बारी आती है कन्या वालों के लिए डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहले तो इस महीने के जो डूज हैं वो हैं कि रोज सुबह उठ के आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज सारे दिन में टाइम फ्रेम में क्या क्या करना है। इसलिए सोने से पहले ही अगले दिन में क्या क्या करना है उसका पूरा प्लान बना के रखिए। दूसरा, इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ा डू है कि अपने काम कारोबार में अपने डेस्क को मिनिमम ही रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज के साथ मत बैठिए, ये आपके राहु को एक्टिवेट करेगा और आपके काम में, आपके रिजल्ट्स में क्लटर क्रिएट करेगा। और इस महीने में एक और खास चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बैकअप ज़रूर लेके रखिए, नहीं तो किसी परेशानी में फंसने के योग बन रहे हैं। डोंट्स की बात करें कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, उतना ही काम करिए जितना शरीर झेल सकता है। ओवर वर्क करने की कोशिश मत करिए। मंगल एनर्जी देंगे लेकिन उस झांसे में नहीं आना है कि सारा काम मुझे इसी महीने में कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने वाला अगर कोई गलती भी कर लेता है ना, उसको बहुत हावी मत होने दीजिए, उस गलती पे ज़्यादा रिएक्ट मत करिए। इस महीने में आपके ओवर रिएक्ट करने के योग बन रहे हैं। और परफेक्शनिस्ट तो बिल्कुल मत बनिए। इस महीने में इतना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे कि उसमें कई इंपॉर्टेंट काम होते होते रह जाएंगे। इस महीने के सारे शुक्रवार माँ दुर्गा के मंदिर में कोई सफ़ेद मिठाई किसी भी क्वांटिटी में डोनेट करके आइए। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल ये ज़रूर ही अर्पण करिए। और स्पेशली आपको क्या करना है, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, हर सोमवार से शनिवार थोड़ा सा जल तुलसी के पौधे को दीजिए। और अगर संभव हो तो तुलसी के पौधे के आगे, संडे को ये उपाय नहीं करना है, तुलसी के पौधे के आगे गाय के घी का एक दिया सोमवार से शनिवार तक रोज जलाइए। पूरा दिसंबर का महीना चलाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से कन्या वालों के लिए दिसंबर का महीना जबरदस्त बन के सामने आता है।